अंदर जो बॉलीवुड 2014 से पहले चलता था, वो बॉलीवुड नहीं, वो कराची वुड था। नमस्कार। हमारे देश के अंदर 2014 तक हमारे देश के अंदर एक ऐसा नैरेटिव चलाया गया, एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया गया जिसके तहत देश के अंदर हिंदुओं को, हिंदू देवी देवताओं को सिनेमा के माध्यम से हमेशा कमजोर, जिससे कि एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया और दूसरे धर्म के लोगों को थोड़ा सा पावरफुल और उनके जिनको वो मानते हैं उनको ज्यादा पावरफुल और प्रभावशाली दिखाया गया। हिंदू समाज को जड़ विहीन किया गया एक षड्यंत्र के तहत। इन्हें ये बोलो डरपोक, कायर, कॉम्प्रोमाइजिंग, अपनी स्त्रियों को जलाने वाले नशेड़ी समाज है। हिंदू समाज मर क्यों चुका है? हिंदू समाज मर इसलिए चुका है क्योंकि एक सोचा समझा षड्यंत्र था। अगर मैं आपको आपके पूर्वजों के प्रति इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हीन भावना से भर देता हूँ, तो मैंने एक तरह से आपकी हत्या कर दी। डरपोक कौन है? पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। हिंदुओं को हमेशा डोमिनेट करने की कोशिश जो है पिछले कई दशकों से होती आई। और मैं मंदिर नहीं जाऊंगा। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है? मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मैं मंदिर के अंदर नहीं जाऊंगा। हो गई तुम्हारी पूजा? चलो माँ जल्दी करो, ड्यूटी पे जाना। ले प्रसाद खा, ले ना। ओहो, फिर वही रोज का प्रॉब्लम। आज खुश तो बात हो बेटा, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, इसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया था। क्या नंबर है बिल्ले का? मैं पढ़ो तुम। 786। हाँ बेटा, 786 हम लोगों में इसे बहुत मुबारक समझते हैं। क्या मतलब है 786? 786 का मतलब है बेटा बिस्मिल्लाह, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। बहुत मुबारक चीज है बेटा, बड़ी बरकत है इसमें। लेकिन इत्तेफाक से मेरी जेब में मेरा बैज था, बिल्ला नंबर 786। तो इसने तुम्हें बचा लिया। जी हाँ, वेरी लकी। इन मूवीज में भी आपने देखा किस प्रकार से अमिताभ बच्चन ये कहते हैं कि मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और बिल्ला नंबर 786 जो है वो उसकी जान को बचाता है। प्रोपेगेंडा नहीं था तो क्या था? ये उस वक्त का प्रोपेगेंडा नहीं था तो क्या था, जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं को कमजोर और बिल्ला नंबर 786 को इतना पावरफुल और इतना शक्तिशाली बताया गया। मैं किसी भी धर्म को या किसी को नीचा नहीं दिखाता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि कोई हमारे धर्म के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो हम उसको भी बख्शने वाले नहीं, छोड़ने वाले नहीं। क्योंकि हमारे देश के अंदर जो बॉलीवुड 2014 से पहले चलता था, वो बॉलीवुड नहीं, वो कराची वुड था। कराची के बताए हुए नक्शे कदमों पे चलता था। क्योंकि देखो ऐसा है, सच्चाई जो है वो कड़वी होती है। तो जब तक दाऊद इब्राहिम के पैसे से फिल्में बन रही थी तब तक ठीक था। अब दाऊद इब्राहिम पे फिल्म बन रही है तो बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। हर जगह पर उन्होंने हिंदुओं को, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई। समझा? हाँ? आगे से कभी उसके साथ दिखाई मत देना। अगर तू उसके साथ दिखाई दिया तो तेरी चोटी में सिगरेट की बत्ती लगा दूंगा, रॉकेट की तरह जाएगा आसमान में। आप देखिए कि किस प्रकार से सलमान खान जो है एक ब्राह्मण को बोलते हैं कि मैं तेरी चोटी में आग लगा दूंगा। अगर ऐसा ही किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम के साथ या किसी और धर्म के आदमी के साथ ऐसा कहा होता किसी मूवी के अंदर भी, उसके बाद आपने देखना था कि पूरे देश के अंदर कैसे कैसे नारे लगते कि सर तन से जुदा, और भी अलग अलग तरह के नारे जो हैं अलग अलग धर्म के लोगों ने लगाने। इस इंडस्ट्री ने हिंदुओं को हमेशा दबा कुचला और जो फैक्ट्स थे उनको कैसे छुपाया और जो काल्पनिक चीजें थी उनको कैसे बताया। आप देख सकते हैं इंडिया में जितने भी हिल स्टेशंस हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था। अच्छा? हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा था। तू जानता ही क्या है कश्मीर? कश्मीर को मुगलों के साथ जोड़ा गया, और जो रियल फैक्ट है कि कश्मीर जो है ऋषि कश्यप की धरती है, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है इंडस्ट्री के माध्यम से कि
मुगलों का क्या कहना था। तो ये जो देश के अंदर पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है, जिसमें कि एक प्रोपोगंडा के तहत हमेशा हिंदुओं को कमजोर और हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाना जो है, इस इंडस्ट्री ने छोड़ा नहीं। ये लग गया फैक्ट्री मां मशीन। ये हो गया थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट। और ये हो गया इनागुरेशन। दो 2014 से पहले जो कांग्रेस की सरकार थी देश के अंदर, तो वो हमेशा ऐसी मूवीज को अनुमति देती थी, सपोर्ट करती थी। लेकिन 2014 के बाद जब थोड़ा सा परिवर्तन आया, तो किस प्रकार से रियल फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनने लगी, रियल फैक्ट्स के ऊपर जो है मूवीज बनने लगी, बड़े पर्दे के ऊपर सच्चाई लोगों को दिखाई जाने लगी। जिस वक्त आप सभी लोगों ने द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवीज को देखा, जिसमें कि कश्मीरी हिंदुओं का जो जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ, अब वो देखो जो कभी देखा नहीं है। इस प्रकार से लकड़ी के आरे के ऊपर एक महिला को दो हिस्सों में काट दिया गया, किस प्रकार से महिलाओं बच्चों का शोषण हुआ, किस प्रकार से उनको अपना घर छोड़कर जम्मू में जाकर, देश के अन्य राज्यों में जाकर टेंटों में रहना पड़ा, और कई जाने जो हैं कश्मीरी भाइयों ने वहां पर एक लड़का निकलता और उनसे पूछता, सर मुझे आपसे एक डिस्कस करना है केस के। कहते बेटा बता। वहां से अंदर से फिर उनसे गोली निकाल के यहाँ मारी, वो खून साफ नहीं करने दिया। वो कौन से पड़ोसी, बड़े भैया श्रीनगर में थे, उनकी मिसेस फैमिली में थी। मैंने खुद देखा, बट आई वाज इन सेकंड स्टैंडर्ड। मेरी मम्मा मुझे हम गुलमर्ग में थे, एक अफरवट एक होटल है, अभी भी है गुलमर्ग में। तो सर हम ना जा रहे थे, वेकेशंस थी हमारी, मेरा बड़ा भाई, हम ये सब चीजें ना सर इग्नोर करते थे। लेकिन आपकी मूवी देख के ना हमें लगा कि नहीं, हमें उस टाइम पे बोलना चाहिए था। तो जब कश्मीर फाइल देश के सामने आती है, तो देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग जो हैं, जब ये रियलिटी लोगों के सामने आती है, तो लोग उसको प्रोपेगेंडा और बीजेपी का प्रोपेगेंडा कहने से बाज नहीं आते। सच्चाई दिखाई जाए तो वो बीजेपी का प्रोपेगेंडा। तो सच्चाई ये है कि बीजेपी जो है वो कोई प्रोपेगेंडा नहीं करती, वो हमेशा रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करती है। मूवीज के अंदर सच दिखाया जाए, बीजेपी इस चीज के ऊपर पूरा फोकस करती है कि सच्चाई होनी चाहिए, जो हुआ है वास्तविकता में वो होना चाहिए, उसमें काल्पनिक चीजों को ऐड ऑन नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा था केरला फाइल्स जैसे आई, तो देश के अंदर एकदम से हो हल्ला। इस वक्त भी आपने देखा कि धुरंधर मूवी के अंदर पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से आईएसआई, टेररिस्ट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलकर जो है काम करती है, किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर जो गैंग वार चलती थी, से कोऑर्डिनेट करके काम करती है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो आपको धुरंधर मूवी के अंदर ये सब चीजें देखने को मिली, और किस प्रकार से हमारा जो एक स्पाई है वो पाकिस्तान के अंदर जाकर किस प्रकार से अनेकों टेररिस्ट को, हमारे देश के स्पाइस जो अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे देश में जाकर हमारे देश की हिफाजत करते हैं, और वहीं पर हमारे ही देश के अंदर रहने वाले अपोजिशन के लोग, कांग्रेस के लोग, उनको ये प्रोपेगेंडा लगता है, जिसमें कि ये अतीक अहमद को सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं।